बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह हाजी साहबान, अल खिदमत का ये काफिला ये पहुंचा है जबले सोर पहाड़ पर। जबले सोर पहाड़ ये क्यों मुकद्दस पहाड़ है? क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर 3 रातें और 2 दिन क़याम किया था। मेरे हाथ के इशारे की तरफ देखिएगा तमाम साथी, ये आपको सबसे बड़ा जो पहाड़ नजर आ रहा है, ये आपको सबसे बड़ा एक टॉप पर एक बड़ा पत्थर नजर आ रहा है और साइड में एक छोटा पत्थर है और खाली जगह दरमियान में वी की तरह खाली जगह है। वी की तरह खाली जगह, एक बड़ा पत्थर और साइड में छोटा पत्थर, दरमियान में जो खाली जगह, इस खाली जगह के अंदर है गारे सोर। पहाड़ का नाम है जबले सोर और गार का नाम है गारे सोर। यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 रातें और 2 दिन क़याम किया था। तो हाजी साहबान, ये वो मुकद्दस पहाड़ है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर क़याम करते हैं। और हम इस पहाड़ की क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि इसका जो ताल्लुक है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ा है। हाजी साहबान, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पहाड़ पर चढ़ते हैं तो अपनी एड़ी को उठाकर चलते हैं ताकि पाँव के निशान देकर खोज लगाकर हमारे पीछे ना आ जाए। क्योंकि कुफार ने 100 सुरखूटों का इनाम रखा हुआ था कि कोई इस लालच के अंदर कोई प्यारे आका को कोई भी लेकर आएगा उसको 100 सुरख ऊँट दिए जाएंगे इनाम। तो उस वक्त के बड़ी कीमती ऊँट हुआ करते थे। तो इस लालच के अंदर कुफार का बचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढने निकल पड़ता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते कि पाँव के निशान ना पड़ जाए तो एड़ी को उठाकर चलते हैं, उंगली मुबारक के बल चलते हैं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहाड़ के दामन में पहुंचते, इसी पहाड़ के दामन में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगली मुबारक से खून बहना शुरू हो जाता है और ये फिर सादा नसीब में होते सैयदना हजरत अबू बकर सदीक के प्यारे नबी को कंधे मुबारक पर उठाकर गार के मुंह तक ले जाते हैं। इसी पहाड़ पर गार के मुंह तक ले जाते हैं कंधे मुबारक पर उठाकर। तो हाजी साहब हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाते हैं कि उमर, क्या अबू बकर मेरी जिंदगी की सारी नेकी ले लो, सिर्फ ये गार वाली नेकी दे दो जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कंधे मुबारक पर उठाकर गार के मुंह तक ले गए थे। कौन फरमा रहे हैं? वो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला जो जिसका कहना दरिया माना करते थे और जो रात की तारीकी के अंदर मक्का मदीना की गलियों में घूमते रहे करते थे कि मेरी हुकूमत के अंदर कोई भूखा सो गया, क़यामत के रोज मुझसे हिसाब लिया जाएगा। वो उमर फरमा रहे हैं। तो हाजी साहबान, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस गार के अंदर क़याम किया और इस गार के सामने कुफार भी पहुंच जाते हैं। जैसे ही इस पहाड़ पर कुफार के कदम लगते हैं तो अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म आता है, मकड़ी जाला बनाती है और कबूतरी अंडे देती है। अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म आता है। जैसे हजरत अबू बकर सिद्दीक गार के अंदर बैठे होते हैं और जो कुफार गार के सामने खड़े होते हैं तो हजरत अबू बकर सिद्दीक कुफार को देखकर घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि या रसूल अल्लाह, कुफार तो गार के सामने खड़े, अब हमारे क्या बनेगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला तहज़न इन्नल्लाह माना अबू बकर, गम नहीं करो, यकीनन मैं आपके साथ हूं और अल्लाह ताला हमारे साथ है। तो हाजी साहबान, ये वो मुकद्दस पहाड़ है। हजरत अस्मा, हजरत अबू बकर सिद्दीक की प्यारी बेटी, उनकी 11 साल उम्र या 13 साल उम्र, अल्लाह ताला कमी पेशी माफ फरमाए। तो छोटी बच्ची रात की तारीकी के अंदर आया करती थी और इस बुलंदों वाला पहाड़ पर चढ़ा करती थी। हजरत अबू बकर सिद्दीक की प्यारी बेटी हजरत अस्मा कहां से पैदल चल के आया करती थी? मैंने आपको क्लॉक टावर के साथ एक बिल्डिंग बताई, वहां से पैदल चल के आया करती थी और इस बुलंदों वाला पहाड़ पर भी चढ़ा करती थी। उस वक्त लाइट का इंतजाम नहीं था, टार्च का इंतजाम नहीं था, सवारी का इंतजाम नहीं था, रात की तारीकी के अंदर आया करती थी। आज का नौजवान ये अमल नहीं कर सकता। खास तौर पर मैं अपने आप को देख लूं, मैं वहां से पैदल चल के आकर और रात की तारीकी में इस पहाड़ पर नहीं चढ़ सकता। और इस पहाड़ पर चढ़ना इतना आसान नहीं है। इस पहाड़ की जो बुलंदी है 5413 फीट है, 5413। तो इस पहाड़ पर इतना आसान नहीं है चढ़ना। अगर आप इस पहाड़ पर आना चाहते हैं तो फजर की नमाज अदा करने के बाद आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर गर्मी की शिद्दत होती है। तो टैक्सी वाला आपको यहीं पे उतारेगा, तो यहीं से आपने पैदल सफर ऊपर तय करना है। 3 घंटे आपको चढ़ने के लगेंगे, 3 घंटे, और 3 घंटे आपने वहाँ क़याम करना है, नमाज अदा करनी है, नफल अदा करने हैं, कुरान मजीद की तिलावत करनी है जी। तो फिर 2 घंटे आपके उतरने के लगेंगे।
یعنی کہ کل ملا کے آپ کا آدھے سے جو زیادہ دن ہے تو یہاں پر لگے گا، تو ایک دن الگ سا نکال کے تو یہ جگہ آپ آ سکتے ہیں۔ تو یہ جبل سور پہاڑ تھا، تو یہ مختصر سی بات بتائی ہے، تو تفصیل سے یہی واقعہ دوبارہ گاڑی میں آپ کو میں تفصیل سے بتاتا ہوں۔ تو جلدی سے آ جائیں گاڑی کی طرف، اور جو ساتھی جس سیٹ پر بیٹھا تھا اسی سیٹ پر بیٹھے گا۔